श्री राम जय जय राम। आद्यंत मंगलमजात समान भाव। जो आदि में और अंत में और मध्य में सदा सर्वदा एक रस रहने वाले हों, एक जैसे स्वभाव बना करके रहने वाले हों। हम लोगों के स्वभाव में बहुत खटपट होता है। कभी हम लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कभी हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी हम लोग उत्सव मनाते हैं, कभी हम लोग दुख का कार्यक्रम करते हैं। हम लोगों के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, पर भगवान शिव कैसे हैं? आद्यंत मंगल मजात समान भाव। आदि में जैसे हैं वैसे ही मध्य में हैं और वैसे ही अंत में हैं। सदा सर्वदा समान स्थिति में रहने वाले हैं। कहां तक कहें, उनकी प्राण प्यारी अर्धांगिनी भगवती सती का जब उन्होंने दक्ष के यज्ञ में अपने आप को भस्मसात कर लिया, योगाग्नि से अपने को भस्म कर लिया, उसके बाद में नारद जी गए हैं भगवान शिव के पास में और कहा है, भगवान दक्ष के यज्ञ में भगवती सती ने अपने स्वरूप को भस्मसात कर दिया, अग्नि में विध्वंस कर दिया, योगाग्नि से अपने शरीर को नष्ट कर दिया। तो आपको आश्चर्य होगा, इतना सुनने के बाद भी भगवान शिव को बिल्कुल दुख नहीं हुआ, न बिल्कुल क्रोध आया, न बिल्कुल कोई आपत्ति हुई। नारद जी को लगा कि ये कैसे संभव है। अर्धांगिनी, वो भी इतनी सेवा करने वाली साक्षात जगत जननी भवानी, और उन्होंने अपने शरीर को भस्मसात कर लिया, उसके बाद भी भगवान शिव के हृदय में कोई वेदना नहीं है, कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं है। ये कैसे संभव है? तब नारद जी ने कहा, भगवान हम समझ गए कि आप तो सदा एक स्वरूप में रहने वाले हैं, पर यदि आज आप दक्ष प्रजापति को दंड नहीं देंगे तो समाज में बहुत गलत संदेश जाएगा। और ये संदेश जाएगा कि अपराध करने वालों को भी भगवान दंडित नहीं करते, और अपराध करने वालों की महत्व बुद्धि बढ़ जाएगी, और अपराध दिन पर दिन करते जाएंगे और अपराध संसार में बढ़ते जाएंगे। इसलिए दंड देना आवश्यक है। तब भगवान शिव ने अपनी जटा को उखाड़ करके भूमि पर पटका और उससे फिर वीरभद्र प्रकट हुए। वो कथा सब आगे आएगी, तो आप विचार करो कितनी समान स्थिति है भगवान शिव की। और बाद में जब दक्ष प्रजापति स्तुति करने आए तो भगवान शिव ने वहां यही कहा कि हमारे हृदय में किसी के प्रति ना हम किसी के गुणों का चिंतन करते हैं, न किसी के दोष का चिंतन करते हैं। हम तो सदा समान स्थिति में रहने वाले हैं, पर दंड यदि हम नहीं देंगे तो अपराधी अपराध करते जाएंगे, अपराध बढ़ता जाएगा समाज में। इसलिए हमने तुमको दंडित किया। उनके मन में किसी के प्रति क्रोध नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, किसी भी प्रकार की मन में कोई विचलित होने वाली स्थिति नहीं है। ऐसे भगवान शिव हैं।